दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपके 40% फैसले आपकी किसी आदत की वजह से करता है। क्या आपको काम को टालने की आदत है या फिर आप खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं? मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं चैनल उर्दू बुक समरीज। आज हम आपको जिस किताब की समरी बताने जा रहे हैं उस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसके मुसन्निफ का नाम है जेफ केलर। अगर आप अपने एटीट्यूड को बदल लेते हैं तो अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। रवैया मतलब आपका दुनिया को देखने का नजरिया। यहाँ कुछ लोग जिंदगी को मुस्बत रवैये से देखते हैं, फिर चाहे हालात कितने भी खराब हों कुछ न कुछ मुस्बत ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हर चीज को मनफी रवैये में देख लेते हैं, फिर चाहे उनको दुनिया भर की खुशियां दे दो वो कुछ न कुछ मनफी ढूंढ ही निकालेंगे। मसलन अली और हसन दो दोस्त थे। अली हर चीज को मुस्बत रवैये में सोचता है जबकि हसन हर चीज को मनफी लेता है। अली हर काम से पहले कहता है कि मैं कर सकता हूँ, जबकि हसन कहता है नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जहाँ अली मसले के हल पर सोचता है वहीं हसन मुश्किल में फंसा रह जाता है। जहाँ अली दूसरों में अच्छाई देखता है वहीं पर हसन दूसरों में बुराई। जहाँ अली खुदा का शुक्र करता है वहीं हसन खुदा का शिकवा करता है। जेफ बचपन ही से वकील बनना चाहते थे। 1980 में उन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि उनको एक लड़की से प्यार हो गया। वकालत के कुछ साल बाद उनको महसूस हुआ कि ये शोबा उनके लिए इतना भी अच्छा नहीं जितना उसने सोचा था। उनको फिर अपनी जिंदगी बेमानी सी लगने लगी और वो बहुत टेंशन में रहते थे। उनकी उम्र 25 साल थी पर वो 40 के लगते थे। एक रात जब जेफ ये सोच रहे थे उन्होंने एक कमर्शियल देखी जो कि उनकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी अच्छी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो वकालत के साथ साथ काम में मोटिवेशनल तकरीर देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो वकालत छोड़कर सारा दिन तकरीर देने लगे और इनको ऐसा लगता था जैसे वो इसी काम के लिए बने हैं। रवैया सब कुछ है, यहाँ तक कि बदतरीन हालतों में भी आपके पास अपना रवैया मुंतखब करने का ऑप्शन मौजूद है। आप इस मसले का क्या जवाब देंगे? आप मनफी ख्यालात को यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप ज्यादा से ज्यादा मुस्बत ख्यालात लाने की कोशिश कर सकते हैं। मुस्बत ख्यालात को आपके मनफी ख्यालात पर हावी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब चलना सीखता है और वो गिर जाता है तो वो कभी भी अपने माँ बाप को ये इल्जाम नहीं देता। वो मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है। वो तब तक ये करने से नहीं थकता जब तक वो चलना न सीख जाए। जेफ कहते हैं कि अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी अफसोस में गुजार देंगे। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्लैंकर की, जिन्होंने इस दुनिया में बहुत से अजाब देखे। हुकूमत ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए। उनका पूरा खानदान एक बहन को छोड़कर सब के सब मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई शख्स अच्छी सोच रख सकता है? नंबर 2, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपकी सोच होगी इसका नतीजा भी आपको वैसे ही मिलेगा। आखिर कामयाबी का राज क्या है? कुछ लोग इतने कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी नाकामी से बाहर नहीं निकलते। 2 अल्फाज आपकी सोच को मुस्बत मनफी बनाते हैं। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसा कि हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने किसी मकसद को हासिल करने के बारे में बहुत सोचते हैं तो मुमकिन है कि आप उसको हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी जिसका नाम आसिफ है और वो सोचता है कि वो हर साल $30,000 कमा सकता है, तो वो मैग्नेट की तरह इन सब मौकों को हासिल करेगा जिससे वो इतने पैसे कमा सके। अगर इसी तरह वो $50,000 कमाने का सोचे तो वो क्या कमा सकता है? अगर इसको खुद पर भरोसा है तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे आपके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। वाकई आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहें। अभी तक मैंने सोच और रवैये की बात की, अभी तक इसमें एक्शन की बात नहीं की। आपको ये बात याद रखनी है, आपकी सोच ही आपके एक्शन है। मतलब अगर आप अपने सफर का आगाज ही मनफी सोच से करेंगे तो आप इधर तक जा सकेंगे जितनी आपकी सोच होगी। इसी तरह अगर आप मुस्बत सोच से सफर का आगाज करोगे तो मुस्बत मंजिल पाओगे। इसलिए जब भी आप अपना नया काम शुरू करें तो ये बात याद रखें, नाकामी आपको सिर्फ देखने आती है, आपकी सोच
कितनी मुस्बत है और मंजिल को पाने के लिए कितनी चाहत रखते हैं। आखिर हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी सुकून वाली हो। रोज सुबह को कोई भी अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें जो आप में मुस्बत सोच को उभारे। इसका फायदा ये होगा कि आप अपने दिन का आगाज अच्छी सोच से करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा होगा, आपकी जिंदगी पर मुस्बत असर होगा। रोज कोई ऐसी वीडियो देखें जो आपकी सोच को उभारे और आपकी मुस्बत सोच को निखारे। मतलब ये नहीं कि रातों रात आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बल्कि आपको इनको हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। मुस्बत सोच का मतलब ये भी नहीं कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी। यकीन मानिए आपका सफर आसान नहीं होगा। अगर कुछ हासिल करने की आपको चाहत होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। हमारी जिंदगी में आपके लिए जब भी कोई मुश्किल आती है, आपका रद्द अमल कैसा होता है? हम भी सबकी तरह सोच रखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और अब मैं क्या करूं। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोजाना की बुनियाद पर काम करना होगा। ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि किसी भी आदत को मजबूत होने के लिए और आपके वजूद का हिस्सा बनने के लिए कितने दिन दरकार होते हैं? साइंस ये बताती है कि किसी भी आदत को मुस्तकिलन हमारा हिस्सा बनने के लिए 66 दिन दरकार होते हैं। और कोई भी आदत हकीकी मानों में हमारी जिंदगी से कभी भी गायब नहीं होती। वो वक्ती तौर पर तो आपको मंजर से ओझल लग सकती है, लेकिन जो ही आप उसे मुनासिब माहौल फराहम करेंगे वो वापस आ जाएगी। इसलिए आदतों को बदलने की कोशिश हमेशा करते रहें। अपनी जिंदगी में मुस्बत सोच के हामिल लोगों को शामिल कीजिए, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द 5 लोगों की एवरेज होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि वो कौन सी आदत है जिससे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, या वो कौन सी आदत है जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं।